नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 इंट्रांस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा दिए हुए थे, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पीजी की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में, जिसके अंतर्गत जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पीजी का रिजल्ट जारी किया जा चुका है जो एंट्रांस एग्ज़ाम लिया गया था। और रिज़ल्ट कैसे डाउनलोड करना है इस पे मैंने पिछला वीडियो बना करके अपलोड कर दिया हुआ है, तो अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजिएगा, अपना रिजल्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं वो कि पीजी में नामांकन के लिए जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसमें पीजी में जो प्रवेश परीक्षा हुई थी उसमें कितने छात्र जो है पास हुए, मतलब परसेंटेज ऑफ पासिंग देखेंगे तो स्टूडेंट का बहुत ही ज़्यादा कम है। उसके बाद आप सभी का नामांकन को लेकर के फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक आएगा ये भी बताऊंगा, और आपकी जो है डॉक्यूमेंट और फी क्या लगेगी नामांकन के समय, और इसके अलावा कट ऑफ आपका कितना जाएगा और टोटल जो सीट है पीजी में वो कितनी है। तो सभी बातों को समझने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और आगे इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं, आपको सारी अपडेट जो है बताते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट का ही बात कर लेते हैं। देखेंगे तो कहा गया कि VKSU पीजी एडमिशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, क्लास 12 का मार्कशीट आपको लगेगा और क्लास 10 का भी मार्कशीट लगेगा। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है लेकिन क्लास 10 का भी मार्कशीट लग सकता है, वैसे 12 का कंपलसरी। इसके अलावा क्लास 12 का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके बाद OBC नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, आपने अगर इसके अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई किया है तो इनकम एसेट सर्टिफिकेट फॉर EWS, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, SLC या CLC आपको लगेगा। एटलीस्ट 2 साइज पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगेगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड जो +2 का होगा वो, और अदर कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि मांगा जा सकता है। अदर डॉक्यूमेंट में आपका मेरिट लिस्ट होगा, ऑफर लेटर होगा, जो कि जिस दिन जारी किया जाएगा उस दिन आप डाउनलोड करेंगे। उसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फ़ी की बात कर ले तो नामांकन के समय आपको 4000 से 5000 रुपया तक का फ़ी लग सकता है एडमिशन चार्ज, इसमें कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। 3500 से लेकर के 5000 के बीच आपको लगने वाला है। चलिए आगे जो भी अपडेट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए कहा गया कि वीर कुंवर सिंह बीबी में 20 अगस्त के बाद मेगा सूची का होगा प्रकाशन। वैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपको अपडेट दिया था, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ। कहा गया कि VKSU पीजी प्रवेश परीक्षा का 48 घंटे बाद ही आया रिजल्ट। यहाँ पे देखेंगे मिसाल, कहा गया कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में पीजी सत्र 2024 से 26 में दाखिले को ले पहली बार ली गई प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा समाप्ति के 48 घंटे बाद ही रिजल्ट जारी कर बीबी ने फिर मिसाल कायम किया है। बता दी कि 13 अगस्त को परीक्षा ली गई थी और 15 अगस्त को रिजल्ट जारी कर दिया गया। रिजल्ट जारी किए जाने के बाद बीबी ने नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आगामी 20 अगस्त के बाद मेगा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1 सप्ताह में एडमिशन प्रक्रिया समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर KK सिंह ने बताया कि प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नामांकन के लिए विषयवार कोटिवार मेगा सूची तैयार की जाएगी। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता नामांकन की गारंटी नहीं है। नामांकन सिर्फ और सिर्फ प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेगा सूची के आधार पर ही होगा। बताया कि जिस विद्यार्थी को जो कॉलेज और विभाग आवंटित किया जाएगा उन्हें वहां दाखिला कराना पड़ेगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि आपको जहां भी एडमिशन के लिए सीट मिलेगा वहीं पे आपको नामांकन लेना पड़ेगा। इसके बाद कहा कि 8626 अभ्यर्थी उत्तीर्ण। वही देखेंगे तो जो पिछले बार या अन्य जो वर्ष जहां 23 से 24 हज़ार आवेदन आते थे, वही इस बार देखेंगे तो आवेदन कितने हैं ये तो आगे मैं बताऊंगा ही, लेकिन जो सफल विद्यार्थी हुए सिर्फ 8000 हुए हैं, ठीक है। 626 कहा कि पीजी प्रवेश परीक्षा में 8626 अभ्यर्थी ही विभिन्न विषयों को मिलाकर उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में 12844 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, मतलब 14000 आवेदन हुआ था जिसमें सिर्फ 12844 अभ्यर्थी ही जो है आवेदन हुए हैं, ठीक है, मतलब परीक्षा दिए थे। कहा गया कि 4212 अभ्यर्थी फेल है। प्रवेश परीक्षा में 67.16% अभ्यर्थी शामिल असफल है।
मतलब देखेंगे तो जो भी छात्र एग्ज़ाम दिए थे जो कि 12,844, उसमें 4,212 विद्यार्थी फेल हो गए हैं और 8,626 अभ्यर्थी जो है पास हुए हैं। कुल 67.16% अभ्यर्थी जो है सफल हुए हैं। देखिए कहा गया कि कई विषयों में सीटों से कम अभ्यर्थी पास। देखिए वैसे तो कुछ ऐसे सीट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सीट है जिसमें जितने सीट पे नामांकन होना है उससे भी कम अभ्यर्थी पास हुए। देखिए कहा गया कि पीजी प्रवेश परीक्षा में कई ऐसे विषय हैं जिसमें निर्धारित सीटों से भी कम अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पीजी में कुछ विषयों में मारामारी तो कुछ में आसानी से दाखिला सफल अभ्यर्थियों का होगा। मालूम हो कि भोजपुरी, दर्शन शास्त्र, संस्कृत, उर्दू, प्राकृत, समाजशास्त्र में सीटों से कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं। बीबी के 20 पीजी विभागों और नॉन-विभिन्न कॉलेजों को मिलाकर के पीजी में कुल 5600 सीटें निर्धारित है। तो टोटल जो सीटें हैं वो 5600 है पीजी में, ठीक है। और इसके लिए 14,000 स्टूडेंट आवेदन किए थे, लेकिन 12,844 परीक्षा दी हैं। उसमें से जो है 8,626 पास हुए, 4,212 फेल हुए हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैंने कई सारा वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था कि आपकी मिनिमम कैटेगरिया क्या है। तो जो SC/ST छात्र थे उन्हें कम से कम 70 नंबर लाना था, और जो जनरल कैटेगरी के छात्र थे उन्हें जो है 80 नंबर लाना था, और उससे अगर आप कम लाए होंगे तो आप जो है उत्तीर्ण नहीं हुए होंगे, ठीक है। अब चलिए आपको बताते हैं कि किस विषय में कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं। देखिए कहा गया कि पीजी प्रवेश परीक्षा में कितने अभ्यर्थी हुए सफल। देखिए जहां शुरुआती में देखा जाए तो अनुमानित ये थी कि जो कट ऑफ सब्जेक्ट की जाने वाली वो काफ़ी हाई जाने वाली है, लेकिन जो परीक्षा का रिजल्ट आया है उसके आधार पे कट ऑफ उतना भी हाई नहीं जाएगा। लेकिन जिस विषय में सीट से अधिक आवेदन है उसमें कहीं ना कहीं हाई हट जाएगा कट ऑफ। देखिए विषय हिंदी में देखेंगे तो 435 विद्यार्थी आवेदन किए हुए थे और 351 विद्यार्थी जो है सफल हुए हैं, मतलब पास हुए हैं, और 84 फेल कर गए हैं। अंग्रेजी में 560 विद्यार्थी शामिल हुए थे, 415 पास हुए, 145 फेल हो गए हैं। राजनीति विज्ञान में यानी कि पोल साइंस में देखेंगे तो 1230 विद्यार्थी शामिल हुए थे, 1033 पास हुए हैं और 197 फेल हो गए। इतिहास में देखेंगे तो 2067 यानी कि 267 विद्यार्थी जो है यानी कि परीक्षा दिए थे, 1094 पास हुए हैं और 970 मतलब फेल कर गए हैं। अर्थशास्त्र में देखेंगे तो 486 जो है विद्यार्थी जो है मतलब शामिल हुए थे और 344 पास हुए, 142 फेल हो गए। भूगोल में देखेंगे तो 628 विद्यार्थी जो है शामिल हुए थे और 450 जो है पास हुए, 178 फेल कर गए हैं। मनोविज्ञान में 715 जो है शामिल हुए थे, 368 पास हुए हैं और 347 फेल कर गए हैं। दर्शन शास्त्र में देखेंगे तो 175 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें सिर्फ 43 विद्यार्थी पास हुए और 133 जो है फेल कर गए हैं। वही समाजशास्त्र में 124 विद्यार्थी शामिल हुए थे, 64 पास हुए, 60 फेल कर गए। संस्कृत में देखेंगे तो 54 जो है परीक्षा दिए थे, 19 जो है पास हुए हैं, 35 फेल कर गए। गृह विज्ञान में देखेंगे तो 136 जो विद्यार्थी शामिल हुए थे और 114 पास हुए, 22 जो है फेल कर गए। वही कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कम स्टूडेंट जो है पास हुए हैं। देखिएगा तो प्राकृत में 46 जो है पार्टिसिपेट किए थे, 38 सफल हुए हैं और 8 फेल कर गए हैं। उर्दू में देखेंगे तो 62 में 43 पास हुए हैं, 19 फेल कर गए हैं। लोक प्रशासन में देखेंगे तो 92 जो है शामिल हुए थे, 82 जो है सफल हुए और 10 फेल हो गए। भोजपुरी में 64 विद्यार्थी जो है भाग लिए थे, 63 पास कर गए हैं और 1 फेल हुए। कॉमर्स में देखेंगे तो 1039 विद्यार्थी जो है मतलब पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे, जिसमें 710 पास हुए हैं, 329 फेल कर गए हैं। भौतिकी में देखेंगे तो 1306 जो है विद्यार्थी शामिल हुए थे, 921 पास हुए, 384 फेल कर गए हैं। रसायन शास्त्र में देखेंगे तो 1176 विद्यार्थी जो है परीक्षा में बैठे हुए थे, लेकिन 617 ही पास हुए हैं, 559 फेल कर गए हैं। गणित में 1420 विद्यार्थी शामिल हुए थे, 1162 जो है पास हुए हैं, 257 फेल कर गए। बॉटनी में देखेंगे तो 287 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 152 जो है पास हुए हैं, 135 फेल कर गए। जंतु विज्ञान में देखेंगे तो 621 विद्यार्थी जो है पार्टिसिपेट किए थे यानी कि भाग लिए थे, 431 पास है, 90 फेल कर गए। प्राचीन इतिहास में 121 विद्यार्थी जो है पार्टिसिपेट किए थे
और 112 पास हुए हैं, 9 फेल कर गए हैं। तो ये रही हर एक सब्जेक्ट की आंकड़ा। देखिए मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मैंने उसमें आपको जिक्र किया था कि जो रसायन शास्त्र, भौतिकी या कॉमर्स या देखेंगे तो जूलॉजी, बॉटनी, ये सभी जो छात्र जो सब्जेक्ट है, कौन कौन से, जंतु विज्ञान यानी कि बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, केमिस्ट्री, भौतिकी और कॉमर्स, ये जो सब्जेक्ट है इसमें कट ऑफ 120 से लेकर के 140 तक रहने वाली है। ठीक है, 120 से 140 के बीच जो है कट ऑफ जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे। 150 भी जा सकती है। वही हिंदी, अंग्रेजी और राजनीति विज्ञान, इतिहास, इन सभी विषय में देखेंगे तो ऊपर के जो 4-5 विषय है, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, इस विषय में जो है कट ऑफ आपकी 130 से 150 के बीच रहने वाली है। भले ही अभ्यर्थी इतने ही पास हुए हैं, लेकिन उसमें भी जो पास हुए हैं तो सबका एडमिशन तो नहीं होगा, लेकिन जिसका इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है कि सीट वाइज जो है अभी कंफर्म नहीं है। मैं अगला वीडियो कोशिश करूंगा कि कितने सीट है हर विषय में, वो उस पर जो है वीडियो बनाऊं। लेकिन इस हिसाब से देखेंगे तो 120-25 से लेकर के 150 के बीच इन सभी सब्जेक्ट में कट ऑफ रहने वाला है। अगर इतना भी रहता है, 120-25 भी आपका है, तो नामांकन होने का चांसेज है। अब चलिए बताते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट के बारे में क्या बातें कही गई। अब देखिए कहा है कि 20 को जारी होगी पीजी में प्रवेश परीक्षा को मेगा सूची। कहा गया कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पीजी सेमेस्टर 1 सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए मेगा सूची 20 अगस्त को जारी होगी। नामांकन के लिए पात्रता परीक्षा का रिजल्ट 15 अगस्त को जारी हो गया था। अध्यक्ष छात्र कल्याणाध्यक्ष प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि पीजी के विभिन्न 22 विभागों में 5600 सीटों पर नामांकन के लिए आवेदन मांगा गया था, जिसमें 15,000 आवेदन आए थे और नामांकन के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की गई। विभिन्न विषयों में कुल 12,844 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें 8626 छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। सफल छात्र छात्राओं की मेगा सूची विषयवार उसके प्राप्तांक के आधार पर निकाला जाएगा। तो आई होप आप सारी इन्फॉर्मेशन को समझ गए होंगे। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।